हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके बारे में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को किया गया और हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बना वो 12 अक्टूबर 1993 को इसके बारे में ये बनाया गया। और हम जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसकी बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो तेहरान में हुई और 22 अप्रैल से लेके और 23 मई 1968, 22 अप्रैल टू 13 मई 1968 ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग हुई। इसके होने के पीछे का एक हिस्टोरिकल रीजन ये था, जो ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ, इसको 20 ईयर हुए थे, 20 साल। इसके उपलक्ष्य में 20 साल बाद में तेहरान में 1948 के जस्ट आफ्टर 20 ईयर 1968 में ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स के बारे में वियना में हुई 24 टू 25 जून 1993 इसके बारे में। अब ह्यूमन राइट्स में एक डेवलपमेंट आया है, वो डेवलपमेंट ये आया है कि इसमें अलग अलग ये जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है और समय के हिसाब से अलग अलग राइट्स की बात की गई है। फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट और फोर्थ जनरेशन राइट ये चल रहा है। अभी थोड़े दिन बाद में इस फोर्थ जनरेशन राइट में भी और डेवलपमेंट हो जाएगा, आफ्टर दैट फिफ्थ जनरेशन राइट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये राइट्स क्या है, यानी ह्यूमन राइट्स है क्या? एक ह्यूमन का ह्यूमन बीइंग के नाते जो राइट्स मिलते हैं, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं, उनको मानवाधिकार कहा जाता है। और उन ह्यूमन राइट्स जो नेचुरली हैं, हर व्यक्ति के बर्थ के साथ में वो अपने जन्म के साथ में कुछ अधिकारों को लेकर के पैदा होता है, इसमें मानवाधिकार भी है। इसी को अब धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स का जो यूडीएचआर 1948 में हुआ 10 दिसंबर 1948 को, तब से लेके अब तक इस फील्ड में डेवलपमेंट होता जा रहा है। इसी के तहत ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन राइट्स की बात की जाती है। फर्स्ट जनरेशन राइट जो हैं उनको ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। इसमें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी बात की जाती है। और उसके बाद में जो सेकंड जनरेशन राइट है, सेकंड जनरेशन राइट वो इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट इनकी बात करते हैं। जो थर्ड जनरेशन राइट है वो हेल्थ की, एनवायरनमेंट की, इनकी बात करते हैं। और फोर्थ जनरेशन राइट जैसे कनेक्टिविटी है, इनकी बात करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वाईफाई है, ऐसी सारी चीजों की। तो इस समय के साथ साथ इन सब में डेवलपमेंट होता जा रहा है इन राइट्स में। ऐसे ही दुनिया भर में जो ये दो कॉन्फ्रेंस और ये जनरेशन राइट्स है, उसी तरह से जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई, उसके बाद में एक और ऐसा डिक्लेरेशन हुआ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय संविधा 1968 की। ये जैसे सिविल और पॉलिटिकल राइट, सिविल और राजनीतिक अधिकार, ऐसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पे भी एक अंतरराष्ट्रीय संविधा 1966 में किया गया। ये सारा ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बारे में जैसे ह्यूमन राइट्स है तो इसमें वुमेन के राइट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आधी दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन है, उसमें आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो वुमेन्स की हुई मेक्सिको में 1975 में, सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वुमेन कोपेनहेगन में हुई 1980 को, और थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नैरोबी केनिया में हुई 1985 में, और फोर्थ बीजिंग में हुई 1995 में। ऐसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, भारत का संविधान और मानवाधिकार, इसमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 टू 35 में हम देखते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार की बात की गई है, जिसमें 15 में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, और 16 में
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 है जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। उसके बाद में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर आर्टिकल 21, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता, यानी इसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। और आर्टिकल 32 में कोई सा भी राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम रिट में सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 32 आर्टिकल में जा सकते हैं और हाई कोर्ट 226 में जा सकते हैं। ऐसे डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 to 51 में बहुत सारे डीपीएसपी को हमने फंडामेंटल राइट्स की तरह लागू कर दिया। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हमारे ह्यूमन राइट्स को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें राइट टू फूड, शेल्टर, बाकी सारे राइट, हेल्थ और एजुकेशन, राइट टू कनेक्टिविटी, ये सारे राइट्स इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारा जो राइट है ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में ये 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसमें एक चीज की हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ह्यूमन राइट्स है वो केवल ह्यूमन बींग्स के होने चाहिए, मानव के मानवाधिकार होने चाहिए, दानव के नहीं। यानी जो इस प्रकार की आतंकवादी, नक्सलवादी ऐसी गतिविधियों में जो संलग्न है, ऐसे लोगों के मानवाधिकारों के बजाय हमें ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान देना चाहिए। वरना सुरक्षा एजेंसियों पे, पुलिस पे उन लोगों के लिए दबाव बना के और ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक अननेसेसरी प्रेशर जो बिल्डअप किया जा रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मानव को केवल मानव होने के नाते जो अधिकार हैं वो मानवाधिकार उसके कहलाते हैं। ऐसे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 है, उसमें इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटी और कन्वेंशन होती है उनको हम इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारे देश में लागू करते हैं। जैसे हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेब्लिश करके जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी यूडीएचआर को जो हम साइन करके आए थे 1948 में, उसको आके 1993 में इसको हमने लागू कर दिया। तो इसी को 253 में ही इन चीजों को हम लागू करते हैं। तो आज किसी भी व्यक्ति की जो गारंटी अधिकारों की दी जाती है वो इसी ह्यूमन राइट्स में दी जा रही है। और इसके बाद में जो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके बारे में, और हमारे जो जैसे अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है, ऐसे हमें भी अच्छे स्वस्थ वातावरण में रहने का, जीने का, या कोई भी ऐसे यातना, किसी को टॉर्चर ना करे, अपमानजनक बिहेवियर किसी से ना करे, ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पे चिंता जाहिर की है कि मनुष्य के मानवाधिकारों को अश्योर किया जाना चाहिए, चाहे वो जेलों में बंद व्यक्ति हो चाहे बाहर बंद व्यक्ति हो। ये सारी चीजें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दे दी या मैग्ना कार्टा में दे दी या बिल ऑफ राइट्स में दे दी, ये एनफ नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव में एंशिएंट टाइम से ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा में वेस्टर्न में किया गया था, बट भारतीय विधि शास्त्र या इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में फ्रॉम बिगिनिंग यानी फ्रॉम ऋग वेदा आनो भद्रा ऋतो यंतु विश्वते लेट मी नोवेल थॉट कम टू एन एवरी साइड, यानी ऋग्वेद से लेकर के और आज तक हर जगह हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 21, 19 इन सारे और 14 इनको जब गोल्डन ट्रायंगल रूल हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 में, तो कोई भी राइट्स हमारा फंडामेंटल राइट को इंटरप्रिटेशन किया जाएगा इस गोल्डन ट्रायंगल रूल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसे ये ह्यूमन राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग केसेस के माध्यम से इसका खूब डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें AK गोपालन केस है, मेनका गांधी है, खड़क सिंह है, सुनील बत्रा है, इन सारे केस, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, इन सारे केसेस में ऐसे और आगे जैसे रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को जब रैली से खदेड़ा गया तो उस समय पर उनके सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, वो भी एक ह्यूमन राइट से इस आर्टिकल 21 में इसका इंटरप्रिटेशन किया गया। और कभी कभी पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरह का सेट किया जाता है, जैसे यूपीए के समय किया गया एक हिंदू आतंकवाद के नाम से इस तरह का नैरेटिव, यानी समाज में मानवाधिकार कोई हिंदू के, मुस्लिम के ऐसे नहीं, ह्यूमन राइट्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन ऐसे किसी को टारगेट करके इसे ब्लेम करेंगे तो उनके भी राइट हर्ट होते हैं। हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए। अभी तक ह्यूमन राइट्स के बारे में एक पक्षीय विचार हुआ हो ऐसे लगता है, जैसे
स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इन सब लोगों को जिस तरह से झूठे मामलों में फंसाया गया, या सिख विरोधी दंगे 1984 में हुए, 1984 में बड़े लेवल पे देश भर में सिखों का नरसंहार हुआ, और उसके बाद में ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के साथ में 1990 में उनको कश्मीर से उनके घरों से खदेड़ दिया गया और बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, व्यक्तियों को मार दिया गया, कीले ठोक ठोक के पेड़ों पे गाड़ दिया गया, महिलाओं को उठा ले गए, रेप हुए, मर्डर हुए दुनिया भर के। तो उनके ह्यूमन राइट्स की आज हमारे देश में कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। तो हमें हमको एक पक्ष ह्यूमन राइट्स की चर्चा करने के बजाय हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, वो बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के डिस्क्रिमिनेशन के बिना हमें हर किसी का ह्यूमन राइट्स के बारे में, जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता हो उसको हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। जो भी चाहे कश्मीर घाटी में लूटपाट की घटना हो, ये भी एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का था, या आजकल जो ये लव जिहाद की घटनाएं हो रही है जिसमें आफ्ताब श्रद्धा का मामला हुआ, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े। ऐसे अभी जोधपुर में भी एक घटना हुई, एक महिला के 9 टुकड़े कर दिए उन लोगों ने। ये सारा ह्यूमन राइट्स का अलग अलग एक रूप बदल रहा है। ऐसे नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, इन सब लोगों ने जहां चाहे ह्यूमन राइट को वायलेट किया। या मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जातीय हिंसा कुकी, मैतेई और नागा के बीच में, या अभी वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्ट उनको किया जाना चाहिए, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। इस मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में, हमें दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे इजराइल गाजा के लेकर के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, चाहे रशिया और यूक्रेन के वॉर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, या दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार से अगर ह्यूमन राइट को वायलेट किया जाता है, मानव के मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हुए हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करेगा तो हमें आवाज उठानी चाहिए। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जिनका जिम्मा, उनको भी थोड़ा फ्री हैंड छोड़ा जाना चाहिए। यानी हमको अश्योर करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स हमेशा ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्ट हो। इस बात का ध्यान रखना, मानवाधिकार मानव के लिए होने चाहिए, दानव के लिए नहीं। वैसे ह्यूमन राइट्स सबके होते हैं, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, वो सबके लिए है। जो मानव के रूप में जन्मा है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी बनती है। तो हमें हर समय हर जगह पर इस बात को ध्यान रखना, बिना किसी भेदभाव के, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के हमें इन मानवाधिकारों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन में 10 लाख लोग मारे गए, इससे भी ज्यादा, ये बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। हमारे देश में इमरजेंसी होती, उस समय लोगों के अधिकार थे, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ के 1975 से 1977 में जेलों में ठूंस दिया गया। तो ये जहां भी ऐसा नहीं, एक पक्ष से ह्यूमन राइट्स की चर्चा जो होती रही है वो गलत है। ह्यूमन राइट्स के हर पहलू की चर्चा होनी चाहिए। तो इस ह्यूमन राइट्स डे पे हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि मानवाधिकार मानव के हो और हर पर्सपेक्टिव में इसकी चर्चा की जाए। कोई एक जाति, कोई एक धर्म, एक मत, पंथ, संप्रदाय, इनको अलग से बना करके इसको ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन बीइंग, इस पे फोकस होकर के हमें राइट के साथ में हमारे ड्यूटीज की भी बात करनी चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। हम ऐसे ही समय समय पर जो प्रासंगिक टॉपिक हैं, रेलेवेंट टॉपिक हैं, जो करंट अफेयर्स के, लीगल से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कशन हम इस YouTube चैनल पे आपके साथ में प्रोवाइड करवाते हैं। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।